वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स क्या होता है। एक्चुअली में डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ रेगुलेशन होता है और ये जो रेगुलेशन है वो टाटा बॉक्स कैट बॉक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स को कैसे समझा जाए। अब यहाँ पे अगर ये दोनों जो स्ट्रैंड अगर हम समझें कि ये यूकैरियोट्स का डीएनए है तो यहाँ पे इन सब बॉक्स को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जिस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है वो पॉइंट बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। और इस पॉइंट से लेफ्ट साइड के अगर जाए तो लेफ्ट साइड में -25 बेस पेयर ऊपर वाले डीएनए की स्ट्रैंड में कुछ 80 रिच बेस सीक्वेंस होता है और ये जो 80 रिच बेस सीक्वेंस है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। कहने का मतलब इस वाले सीक्वेंस से आरएनए का तो फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन ये आरएनए के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसके अगर और लेफ्ट साइड की ओर चले -80 बेस पेयर तो ऊपर की ओर कुछ यहाँ पर CAAT का बेस सीक्वेंस है जिसको कैट बॉक्स बोला जाता है। और इसी तरह से अगर इस पॉइंट से -100 बेस पेयर की ओर चले तो ऊपर वाले सीक्वेंस पर क्या होगा GG GC GG बेस सीक्वेंस, यहाँ पर ये है GC बॉक्स। अब ये ऊपर वाले के बेस सीक्वेंस था इसका कॉम्प्लीमेंट्री नीचे वाले स्ट्रैंड में बेस लगा हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो टाटा बॉक्स है और ये कैट बॉक्स ये मोर और लेस सभी में एक जैसा होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्सेंसस सीक्वेंस। अगर हम टाटा बॉक्स का कॉन्सेंसस सीक्वेंस देखें तो इसका क्या हो सकता है, यहाँ पर होगा TA WA और यहाँ पे W क्या हो सकता है, W या तो A हो सकता है यानी एडेनिन या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर थायमिन। अगर यहाँ पर देखें तो जो W है यहाँ पे उसके जगह पर A आया हुआ है तो यहाँ पे इस तरह का ये टाटा बॉक्स का क्या हुआ कॉन्सेंसस सीक्वेंस। उसी प्रकार से कैट बॉक्स का यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉन्सेंसस सीक्वेंस है यानी कि ये पूरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर ये जो ऊपर का स्ट्रैंड है डीएनए का उसको क्या बोला जाता है टेम्पलेट और नीचे का जो स्ट्रैंड उसको बोला जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है यही क्या बनाता है आरएनए। लेकिन आरएनए बनाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक प्रोटीन का नाम है TBP, इसको बोला जाएगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ और फैक्टर की जरूरत पड़ती है जैसे कि यहाँ पे TF है। अब ये कैसा फैक्टर है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब यहाँ पे ये जो TBP है यानी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ये इस जगह पे बाइंड हो जाएगा और ये जो यहाँ पर TF है ये यहाँ पे बाइंड हो गया यानी कि जो कैट बॉक्स है ये सिग्नल प्रोवाइड करता है कि ये जो प्रोटीन फैक्टर है ये इस जगह पे बाइंड कर जाए। इससे क्या होगा, जो आरएनए को बनाने वाला एंजाइम है जिसको बोला जाएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, स्पेशली mRNA को बनाने वाला, वो यहाँ पर से आसानी से रिक्रूट होकर के आगे जा कर के आरएनए को बना देगा। अब यहाँ पर देखिए सपोज करें ये दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हो गया इसमें, अब इसकी ज़रूरत है तो ये जब आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मिल रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड पर TAC बेस सीक्वेंस मिल रहा है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस आरएनए में पहुँचेगा तो T का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होगा A का होता तो T है लेकिन यहाँ पर आरएनए की बात करें तो इसके जगह पर होगा U और C का कॉम्प्लीमेंट्री होगा G। सिमिलरली यहाँ पर देखें ATT है तो लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर UAA। सपोज करिए ये बन गया है mRNA जिसका ओरिएंटेशन 5 to 3
प्राइम है। अब यहाँ पर इसलिए लिया है इस तरह से बेस, क्योंकि जो पहला कोडॉन होता है mRNA के ऊपर वो क्या होता है AUG, और लास्ट में क्या होता है नॉनसेंस कोडॉन जिसको बोलते हैं UAA। तो इस तरह से यहाँ पर टाटा बॉक्स का रोल होता है जिससे ये जो एंजाइम है ठीक से काम करना शुरू कर दे। यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें कि ये प्रोकैरियोट का केस है तो प्रोकैरियोट में किस तरह से टाटा बॉक्स का रोल होगा। प्रोकैरियोट के केस में भी कुछ मोर और लेस ऐसा ही है। जिस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा उस पॉइंट को किस तरह से समझना है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट या ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। अब इस साइट से -10 बेस पेयर अगर लेफ्ट की ओर चले इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। तो यहाँ पर भी कुछ 80 रिच नॉन कोडिंग बेस सीक्वेंस होगा और इसको क्या बोला जाएगा, टाटा बॉक्स। और अगर इससे -35 बेस सीक्वेंस लेफ्ट की ओर चले तो यहाँ पे कुछ इस तरह से TTGA और CA का बेस सीक्वेंस लगा होगा। अब यहाँ पे जो टाटा बेस सीक्वेंस लगा हुआ है इसको इस बेस पोजीशन के अनुसार इसको कभी कभी क्या बोलते हैं 10 बॉक्स बोला जाता है, 10 एलिमेंट भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं 10 सीक्वेंस। अब इसके अलावा ये देखना कि जो टाटा बॉक्स है इसको और किसी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में इस टाटा बॉक्स की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डेविड होगनेस और साथ में एक साइंटिस्ट और है उनका नाम है गोल्डबर्ग। इन दोनों ने मिलकर के इसकी डिस्कवरी की। इसीलिए जो टाटा बॉक्स है इसको और किस नाम से बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है होगनेस बॉक्स। ये हुआ यूकैरियोट्स के केस में, यानी कि यहाँ पर। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट के केस में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो टाटा बॉक्स है इसको किसने बताया सबसे पहले, यहाँ पर भी साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसको बोला जाता है प्रिब्नो बॉक्स। और इस बॉक्स को बोलने के पीछे कारण क्या है, साइंटिस्ट है डेविड प्रिब्नो एंड हाइंज स्केलर। तो यहाँ पर जो टाटा बॉक्स का नाम दिया गया है वो है प्रिब्नो बॉक्स। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि प्रिब्नो बॉक्स इसमें होगा, तो आप इसको कुछ एक्रोनिम के हिसाब से लर्न कर सकते हैं। P से यहाँ पर हो जाएगा प्रिब्नो बॉक्स और P से हो जाएगा यहाँ पर प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और प्रिब्नो बॉक्स एक तरह से समझेंगे। और यहाँ पे जो टाटा बॉक्स है वो किसके लिए, होगनेस बॉक्स। तो बेसिकली क्या होता है, जो टाटा बॉक्स है वो RNA फॉर्मेशन में तो इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन उसके रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता। क्योंकि अगर यहाँ पे रेगुलेशन कुछ गड़बड़ हो जाए तो म्यूटेशन हो सकता है, और म्यूटेशन से क्या हो सकता है, कुछ जेनेटिकल डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, हॉटिंगटन डिजीज़ हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि DNA से RNA के फॉर्मेशन में रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है जो टाटा बॉक्स करता है।